नागपुर में फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है। तहसील थाना अंतर्गत चिमावाई पेठ बागल अखाड़े के पास आलोक मातुड़कर नामक व्यक्ति ने पत्नी, पुत्र, सास और साली की हत्या कर खुद भी आत्मग्लानि में फांसी लगा दी। रेलवे फाटक के पास भीसीकर के घर में किराए में रहने वाले 45 साल के आरोपी आलोक ने पत्नी विजया माटुलकर, पुत्री परी माटुलकर, पुत्र साहिल माटुलकर, सास लक्ष्मीबाई बोकड़े और साली अमीषा बोकड़े इनकी निर्मम हत्या कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने पहले सास और साली को धारदार हथियार से गोद कर उन्हें मौत के घाट उतारा। इसके बाद घर में जाकर आलोक ने पत्नी और पुत्री को भी धारदार हथियार से हत्या कर पुत्र का गला घोट दिया। सभी का मौत की नींद सुलाने के बाद आलोक ने खुद को फांसी लगा दी। नागपुर के तहसील थाना क्षेत्र में चिमावाई पेठ बागल अखाड़े के पास आलोक माटुड़कर नामक व्यक्ति ने पत्नी, लड़के, सास और साली की हत्या कर खुद भी आत्मग्लानि में फांसी लगा दी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चिमावाई पेठ रेलवे फाटक के पास भीसीकर के घर में किराए से रहने वाले 45 साल के आलोक माटुड़कर पिछले 7 से 8 महीने पर यहाँ पे रहता था। उसके परिवार में 40 साल की पत्नी विजया, 13 वर्षीय पुत्री परी और 11 वर्षीय साहिल एक ही घर में रहते थे। आलोक और विजया का प्रेम विवाह हुआ था। घर की कुछ ही देरी पर 65 वर्षीय ससुर देवीदास बोकड़े, 60 वर्षीय सास लक्ष्मीबाई बोकड़े और 19 साल की साली अमीषा रहती थी। आलोक कपड़े सिलने का काम करता था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आलोक साली से अनैतिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था, जिसके चलते घर में विवाद बढ़ने के बाद साली ने अपने सहेली के घर में रहना ही मुनासिब समझा। रविवार रात अमीषा कड़मेश्वर में रहने वाली बड़ी बहन प्रिया के घर से वापस लौटी थी। साली घर पर लौट आने की खबर मिलते ही आलोक ससुराल पहुंचकर साली के साथ विवाद करने लगा। बीच बचाव करने ही सास को गुस्से में आलोक ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद साली के साथ जबरन संबंध बनाकर आलोक ने उसकी हत्या कर दी, ऐसा अंदेशा फिलहाल जताया जा रहा है। मां बेटी की हत्या करने के बाद आलोक घर लौटा। घर पर उसने पत्नी, पुत्री और पुत्र की हत्या कर दी और उसने खुद को भी फांसी लगा दी। हत्या के पूर्व उसने दोनों बच्चों के हाथ पैर बांधे थे। सुबह चौकीदारी कर घर लौटने के बाद ससुर देवीदास को घर में पत्नी और लड़की मरी हुई दिखाई दी। उसने आजू बाजू के लोगों को जानकारी दी। इसके बाद वह लड़की के घर गया तो वहां पर मौत का मंजर उसे दिखाई दिया। घटना के बाद परिसर में सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार सहित कई बड़े अधिकारी पहुंचे। समाचार लिखे जाने तक पुलिस कार्रवाई जारी थी। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके अनुसार एक व्यक्ति ने 5 लोगों का मर्डर किया है, जो उसकी वाइफ, बच्चे, मदर इन लॉ और साली का मर्डर किया है और खुद सुसाइड किया है। प्रथम दर्शनी प्राइमा फेसी ऐसा इन्वेस्टिगेशन में नज़र आ रहा है। आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू है। ये इंसिडेंट कल रात की है। आज 12:30 बजे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है। रीज़न अभी कुछ पता नहीं चला है। अभी वो टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं रहेगा। अभी जस्ट फर्स्ट आवर है इन्वेस्टिगेशन का। हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 13-15 वर्ष लव्ह मॅरेज झाला आहे ना? तुम्ही इकडेच राहत होतो त्यावेळी? मी बाजूला लाव, मग त्याच्या बाद म्हणे दुसऱ्या पोलीचं लग्न झालं। मग तिथून 16 तिकडे गेलो कैलास टाकीच कर। मी इथून 8:45 वाजता निघालो, ताला बंद करून सन्या। हा, ताला बंद करून गेलो मी। मग घरी आतमध्येच होते? मग पोलगी केव्हा आली केव्हा नाही पताच नाही। पोलगी नाही होती, बाहेर गेली होती। कालच आली? मी जेवण केलं, एक पोळी खाल्ली, ना पळालो। ते बी धकत नाही होती। मी ताला बंद करून गेलो म्हणून आलो ना। माझ्या तिच्या जोल बी लायते। हा, ती गाय जो नाही ते कलमेश्वरला गेले होते। पण कोण मारलं असेल तुम्हाला? काय असं कोण मारलं असं काही पताच नाही। सकाळी आल्यावर का पता लागणार। देवीदास जयराम बोबळे आणि तिकडे जे मरून ते जवाई होय, मोठे जवाई। त्यांचे नाव काय? ज्यांना आलोक अशोक माटुलकर। आणि मुली त्यांच्या वय किती असेल? वय किती असेल? आहे 34-35 नाही, मुलगीचे नाव काय? मुलीच्या विजया। तिचे वय किती असेल? 34 और मुलं जे होते, मुलगी 34 वर्षाची झाली तर आता का नाव आहे? 12-13 वर्षाची पोलगी आहे। नाव काय होतं मुलीचं? मुलीचं नाव काय होतं? लहानवाली मुलगी
तुमची नातींचा नातीन हा बंटी बंटी आणि दुसरी नातीन साहिल साहिल नातीन साहिल आहे. कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ प्रकाश संकुलवार और रितेश बोरकर की रिपोर्ट.